अब इस वीडियो में इस बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें यह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप जानते हैं कि शून्य ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। देखिए, यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो गणित आसान हो जाएगी। अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें। सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें एक बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए, हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, जिससे कि यहाँ पर हम अपना एक फॉर्मूला काम में ले सकें और उस फॉर्मूले से हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, √3 का स्क्वायर। देखिए √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और √ कट जाता है, यानी √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, एक तरीके से आपका 3 ही है। हमने ऐसा क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके जगह 7 दे दें, 5 दे दें, सब जगह ये आप तरीका काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने √3 और उसका स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या रहता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यानी यहाँ ए बराबर क्या है आपका एक्स है और बी बराबर क्या है √3 है। ये फॉर्मूला रहता है चूँकि, तो आपका इस फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर ए की जगह एक्स, बी की जगह आपका √3, ए की जगह एक्स, बी की जगह √3। ये इसके गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या चाहिए, शून्य। तो शून्य क्या होता है, एक्स का एक ऐसे वैल्यू होता है जिसको यहाँ बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो हम शून्य के लिए क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड आए इनको बराबर 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं शून्य के लिए एक्स माइनस √3 एक्स प्लस √3 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, अब दो पद आपके गुणा में हैं और 0 मान कब आएगा उनका, जब या तो यह 0 हो या यह 0 हो। तो हम क्या करते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल है, पहले पद को 0 ले लेते हैं, या आपका दूसरा पद 0 है, तभी देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो दो पदों का गुणा 0 आ रहा, मतलब दोनों में से कोई एक 0 है। तो हमने पहले इसको 0 ले लिया, उसके बाद दूसरे को 0 ले लिया। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें x का वैल्यू मिल जाए, हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस से किस में हो जाता है, प्लस में। और ये आपका प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपके शून्य का आगे √3 तथा माइनस √3 है। यदि यहाँ पर आप रखेंगे x की जगह √3, आप देख सकते हैं, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर और √ कैंसिल जाएगा, क्या आएगा 3 माइनस 3, यानी इसका मान 0 हो जाएगा। और माइनस रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, फिर वही √3 का स्क्वायर बनेगा, जो कितना होगा 3, 3 माइनस 3 0। यानी जब ये x के वैल्यू रखते हैं तो इसका मान 0 हो रहा है, इसका मतलब ये इसके शून्य है। इसको ऐसे समझ सकते हैं।